9 मार्च से बजट सत्र का दूसरा चरण शुरू होगा। पहले दिन ही लोकसभा स्पीकर को हटाने का प्रस्ताव रखा जाएगा। बीजेपी और कांग्रेस ने अपने सांसदों को 3 लाइन का व्हीप जारी किया है। प्रदीप जी, दूसरा चरण बजट सत्र का शुरू होने वाला है और उससे पहले ही तैयारी हो चुकी है लोकसभा स्पीकर के खिलाफ प्रस्ताव रखने की। देखिए, बिल्कुल रंजना, जिस तरीके से संसद का बजट सत्र और उसका आगाज हुआ था काफी हंगामेदार रहा है और इस दौरान हमने देखा कि सत्ता पक्ष विपक्ष के बीच गतिरोध बना रहा। उसके बाद अंतराल रहा, ब्रेक रहा और अब एक बार फिर से सोमवार से शुरू होने जा रहा है बजट सत्र का दूसरा चरण। और इस चरण में पहले ही दिन जो परीक्षा होनी है, वो जो स्पीकर को हटाने को लेकर रिमूवल नोटिस दिया गया है, उस पर 118 विपक्षी सांसदों के हस्ताक्षर हैं। हालांकि आंकड़ों के लिहाज से यहाँ पर ये प्रस्ताव खारिज हो जाएगा क्योंकि सत्ता पक्ष के पास पर्याप्त नंबर है। लेकिन अगर इस पर डिबेट होती है, बहस होती है, तो विपक्ष को ये कहने का, बहस करने का मौका मिलेगा कि क्यों आखिर उन्होंने नोटिस दिया है। हालांकि स्पीकर ओम बिरला लगातार सदन में विपक्ष को पर्याप्त मौका देते रहे हैं, लेकिन जो सदन के अंदर नेता विपक्ष को बोलने का मौका नहीं मिला। क्यों? वो जो संसदीय परंपरा होती है उसके मुताबिक राष्ट्रपति अभिभाषण पर वो बात रखते हैं, लेकिन उनके भाषण को बांध दिया गया कि पर फोकस रखें, अतिक्रमण का जिक्र न करें। इसको लेकर विपक्ष की ओर से आरोप लगाए गए, जिससे यह मामला उलझा हुआ नजर आया है। तो फिलहाल जिस तरीके से पूरे हालात बने हैं उस पर पहले दिन की कार्रवाई पर नजर रहेंगी और माना जा रहा है कि ये प्रस्ताव निरस्त हो जाएगा। और इसी के साथ ये भी खास बात रहेगी कि इस बीच स्पीकर ओम बिरला ने खुद को सदन की कार्रवाई से दूर रखा था, लेकिन अब जब ये घटनाक्रम बना हुआ है तो कांग्रेस और बीजेपी ने अपने अपने सांसदों को सदन में उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए व्हिप जारी किया है। यानी ये पूरा घटनाक्रम जो है पहले हफ्ते का काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है, जबकि अलग अलग कामकाज भी लगे हुए हैं और कई मुद्दों को लेकर जब हम देख रहे हैं ईरान, इजराइल, अमेरिका युद्ध हो रहा है, विदेश नीति पर सवाल उठ रही हैं, तो विपक्ष जरूर अपनी बात सदन के अंदर करना चाहेगा, रखना चाहेगा और वो बोलना चाहेगा। तो ऐसे में सदन चले सुचारू रूप से, इसकी प्राथमिकता जरूर रहेगी। लेकिन इस बीच जो रिमूवल नोटिस है उस पर क्या निर्णय होगा, ये पहले दिन ही साफ होगा और उसके साथ ही सदन की कार्रवाई आगे बढ़ती नजर आएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए।